दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रेलगाड़ी के टाइप नंबर 4 हम आज पढ़ेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो टाइप 1 से एक वीडियो देखें ताकि टाइप नंबर 4 आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। टाइप नंबर 4 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करेगी। तो इस तरह के प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछते हैं और कैसे आसानी से हल करते हैं, देखते हैं। इस तरह के प्रश्न हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्न कैसे आसानी से हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हाँ, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि 270 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार करेगी। अर्थात इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दे रखा है, आपको समय पूछा है। आप जैसे आप वीडियो एक एक करके आप देख रहे होंगे तो मैं टाइप 1 से आपको फार्मूला बता रखा हूँ। कुल दूरी बराबर, आप यहाँ पे रख सकते हैं कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 गुणे का समय। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, ये फार्मूला है कुल दूरी बराबर 4 गुणे 5/18। इसी फार्मूले पर रख देंगे तो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। कुल दूरी का तात्पर्य है कि जितनी लंबाई रहेगा जोड़कर 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस कुल दूरी का मतलब जितने प्रश्न में दूरी रखेगा सबको हम उसमें जोड़ के लिखेंगे। 270 रेलगाड़ी की लंबाई, 180 मीटर लंबे एक पुल की, तो पुल की लंबाई कितना है 180, तो इसमें प्लस 180 और जोड़ दीजिए बराबर चाल। तो देखेंगे रेलगाड़ी की चाल है 36, यहाँ पे लिखिए 36 गुणे 5/18। 5/18 किस कंडीशन में रखते हैं, अगर ये मीटर में हो ये किलोमीटर में, तो 5/18 का यूज होगा। अब गुणे आपसे पूछा है कितने समय में पार करेगी, आपसे समय पूछा है तो समय नहीं मालूम, टी, समय को टी मान देते हैं। देखिए 270 180 आपस में जोड़िए, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी कह सकते हैं कि 270 180 आपस में जोड़ेंगे 245। ये रहेगा दोस्तों 36 इंटू में 5/18 गुणे में टी। इसी को मैं इस ढंग से रख दिया हूँ। आप काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। 18 से काट दीजिए, 18 दूना के 36 और 2 का आपस में गुणा कीजिए, 2 पचे 10 और जैसे 2 पचे ऐसे 10 होगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, टी का मान आ जाएगा 45। ये टी का मान है। टी क्या है, तो जो 45 है ये सेकेंड में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, ये आपका मान हमेशा छोटी इकाई में आएगा, सेकेंड में। तो इसका आंसर 45 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको हर एक टाइप अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 4 के रेलगाड़ी के दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है उस प्रश्न में कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी। जैसा कि आपको पता है रेलगाड़ी नंबर 4 में हम टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप 4 में कहता है रेलगाड़ी और प्लेटफार्म और पुल की लंबाई पूछेगा। या तो रेलगाड़ी की लंबाई देगा तो प्लेटफार्म की लंबाई पूछेगा, या रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई देकर आपसे चाल पूछ सकता है, या तो लंबाई देकर चाल देकर आपको समय पूछ सकता है। 2-3 तरह के प्रश्न इससे बनते हैं। तो देखते हैं इसमें आपको पूछा गया है प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्लेटफार्म की लंबाई कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। आपको एक फार्मूला बताया गया था कुल दूरी, यहाँ पे कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में यहाँ पे लिखिएगा समय। ये आपके फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप ये देखेंगे नोटिस करेंगे तो हर एक वीडियो में आपको ये फार्मूला मिलेगा देखने, आप इसको याद कर लीजिएगा। कुल दूरी का तात्पर्य होता है कि उस प्रश्न में जितनी लंबाई दी गई सबको आपको जोड़ के रखना है दूरी। यहाँ पे देखिए, आप पढ़िए पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, तो 200 मीटर यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। देखिए प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है, नहीं मालूम तो उसको ए मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए प्लेटफार्म की जो लंबाई है
प्लेटफार्म की जो लंबाई है दोस्तों उसको हम a मान लेते हैं, इसी का मान निकालना है, बराबर चाल देखिए ट्रेन की कितना है 60, तो आप लिखिएगा 60, चाल की जगह पर 60, ये मीटर में किलोमीटर में, इसलिए 5/18 का यूज हम करेंगे। कितने समय में पार करेगी, देखिए क्वेश्चन तो लिखा होगा 30 सेकेंड में पार कर जाती है, यहाँ पे 30 लिख देते हैं। चलिए दोस्तों काटते हैं, आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए 6 से काटिए, 6 से काटिए 6 3 18, 6 से काट देते हैं 6 दाम में 60, 10 बार में, 3 से काट दीजिए, आप फिर इस 3 से काट दे, 3 दहा में 30, गुणा कीजिए, 10 पचे 50, आप 50 का 10 में गुणा करेंगे तो 50 दाम में 500। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस ए प्लेटफार्म की लंबाई, आइए आपस में गुणा, 10 पचे 50, अब 50 का 10 में गुणा करेंगे तो 300। हमें ए अर्थात प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करना है, तो ए का मान निकालेंगे 200, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह होता है तो प्लस छिपा रहता है, प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं, याद रखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ है, 10 बजे 50 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 500 होना चाहिए था, ये गलत हो गया था। तो 200 500 में से घट जाएगा बराबर के इधर, तो ये घट कर 500 में से आप 200 जैसे घटाएंगे तो ए का मान आपका निकल के आ जाएगा 300 मीटर। ये जो 300 मीटर आपका आया है, ये अभी आप लोग ने माना है कि ये ए जो है ये प्लेटफार्म की लंबाई है, तो प्लेटफार्म की लंबाई दोस्तों निकल गई 300 मीटर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, ताकि इस टाइप से किसी भी तरह क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछे तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से कर पाएँ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकेंड लगते हैं, तो इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी हो। इस क्वेश्चन में प्लेटफार्म की लंबाई दे दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है, और ये भी बता दिया है कि वो रेलगाड़ी उस प्लेटफार्म जो 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म है उसको 1 मिनट 12 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी वो ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्न कैसे आसानी से बनाते हैं। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिएगा, कुल दूरी बराबर कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में यहाँ पे लिखिएगा आप समय, इसी पर आप रख दीजिए। कुल दूरी का मतलब होता है कि जितनी प्रश्न में जितनी लंबाई यहाँ रहेंगी सबको आपको जोड़ कर रखना है दूरी में। देखिए यहाँ पे 300 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई है और 900 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई, तो जोड़ लीजिए 900 और 300 आपस में जोड़ेंगे तो 1200 मीटर, ये तो लंबाई हो जाएंगी। चाल आपसे पूछा है किलोमीटर, चाल नहीं मालूम तो चाल को हम चाल ही रहने देते हैं, इंटू में 5/18 इंटू में यहाँ पे लिखना है समय। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि दिया है 1 मिनट, यहाँ पे दिया 1 मिनट 12 सेकेंड। जब भी 1 मिनट 12 सेकेंड दोस्तों दिया है तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो इसको एक रेशियो में बना लेते हैं, अर्थात इसको हम 12 सेकेंड है तो पूरा इसको सेकेंड में बना लेंगे। 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो आप कहेंगे 60 सेकेंड, प्लस ये 12 सेकेंड है, आप जैसे जोड़ेंगे 60 12 आ जाएगा 72 सेकेंड। तो जो 1 मिनट 12 सेकेंड है, 1 मिनट 12 सेकेंड की जगह हम रख सकते हैं 72 सेकेंड। तो यहाँ पे समय की जगह पर आप क्या रखेंगे 72 सेकेंड। काट दीजिए, 18 से काट दीजिए, 18 चौके 72 4 बार में, 5 चौके 20, आप 20 से इसको काट सकते हैं या बराबर से बराबर कटता है आपको पता है। 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, देखिए 5 दूना के 10, यहाँ पे 2 बचा 20 हो गया, 5 चौके 20, एक 0 बचा उतार लीजिए। फिर 4 से काट दीजिए, 4 6 के 24, 6 बार में एक 0 बचा है, ये क्या निकल के आया आपका चाल। जो चाल आपका दोस्तों निकल के आया है, ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी चाल निकल के आई। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये टाइप बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं आखिरी क्वेश्चन है, ताकि ये क्वेश्चन इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं आप बहुत ही आसानी से बना पाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। यानी ट्रेन की स्पीड आपसे इस प्रश्न में पूछा गया। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, कुल दूरी, जी फार्मूला से आप याद रख सकते हैं, कुल दूरी बराबर चाल
इंटू में 5/18 इंटू समय। इसी फार्मूले पर रख लीजिएगा। कुल दूरी का तात्पर्य प्रश्न में जितनी लंबाइयाँ हैं जोड़ के लिख लीजिए। 260 प्लस 120 यही लंबाई है। देखिए 260 प्लस 120 बराबर चाल, ट्रेन की चाल पूछा है, नहीं मालूम, चाल को चाल रहने दीजिए, गुणे 5/18 कर लीजिए, इंटू में समय कितना दे दिया है दोस्तों, तो समय आप देखेंगे 19 सेकेंड, यहाँ पे रख लीजिए 19। आप इनको ऐड करके जोड़ सकते हैं, ऐड कर लीजिए इनको आप। अब जैसे 260 में 120 जोड़ेंगे तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे आप बराबर में चाल आपको पता है, चाल है, और यहाँ पे गुणे में 5/18 गुणे में 19। आप काट सकते हैं, चाहे तो तिर्यक गुणा करके काट सकते हैं। अगर चाल निकालना हो तो यहाँ पे 1 मानकर तिर्यक आप गुणा भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका इसके साथ गुणा करेंगे 1 मानकर, तो देखिए इसका इसके साथ होगा, तो क्या लिख सकते हैं 380 इंटू में 18, और 1 मान के इधर गुणा करेंगे तो ये चाल निकल जाएगा बाहर, क्योंकि इसी को मान हमको निकालना है। अब 5 इंटू 19 नीचे आ जाएगा दोस्तों, 5 इंटू 19 नीचे। आप काट सकते हैं, यहाँ से देखिए 19 दूना के 38, 2 बार में 1 0 बचा है, आप 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 4 बार में, बीच में गुणा है तो आप गुणा कीजिए, 4 का 18 या 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आएगी रेलगाड़ी की चाल। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये टाइप आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय